हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन आर्मी टेक्निकल विंग कंप्लीट मैथमेटिक्स सीरीज़ में ये हमारे पास अगला लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं रेशो के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। 2 पार्ट रेशो के हैं और 1 पार्ट पार्टनरशिप प्रोपोर्शन का है। ठीक है, इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारे पास? पार्टनरशिप। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या चीज़ है। देखो ज़रा, पार्टनरशिप होता क्या चीज़ है, समझो ज़रा इस चीज़ को। पार्टनरशिप क्या होते हैं? सपोज दैट हमारे पास एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति हमारे पास बी। ये दोनों के दोनों एक बिजनेस शुरू करते हैं। तो ये दोनों इस बिजनेस में क्या डालेंगे? अपने शेयर डालेंगे आपस में। तो आपस में क्या हो जाएंगे? पार्टनर हो जाएंगे इस बिजनेस के। अब देखो, जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया तो ये क्या कुछ ना कुछ इससे प्रॉफिट भी अर्न करना चाहेंगे। तो जो भी इनका जो प्रॉफिट यहाँ पे अर्न होगा वो किस में डिवाइड होगा? जिस रेशो में इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट डाली है, शेयर डाले इसमें अपने, और कितना इन्होंने इसमें टाइम दिया है, इस पे डिपेंड करेगा इनका पूरा का पूरा प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट होता क्या चीज़ है? प्रॉफिट के लिए एक फॉर्मूला रख लेना यार। प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, बस प्रॉफिट इस रेशो में निकालेंगे हम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो प्रॉफिट यही होता है। सपोज दैट हमारे पास ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। ठीक है, दो व्यक्ति है। इसने कितने रुपए लगाए? 500 रुपये लगाए। कितने टाइम के लिए? 4 महीने के लिए। और बी व्यक्ति ने 500 रुपये लगाए 8 महीने के लिए। तो इनका रेशो भी तो इसी में डिवाइड होगा ना। कितना इन्वेस्टमेंट कितना है मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लगाया इसने। इन्वेस्टमेंट कितना है और टाइम कितना लगाया इसमें, उसी में तो रेशो डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखो ज़रा, 500 से 500 कैंसिल आउट, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इनका जो प्रॉफिट डिवाइड होगा ए और बी का, वो होगा किस रेशो में? 1:2। अगर इनको सपोज दैट प्रॉफिट मान के चलो, इनको 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 1000 रुपये का प्रॉफिट इनमें कैसे बांट जाएगा? 1:2 में, या फिर ठीक है, तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, इसको 1 रेशो मिलेगा, इसको 2 रेशो मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो यही होता हमारे पास पार्टनरशिप कंसेप्ट। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। एक फॉर्मूला याद रखना बस आपने। क्या रखोगे आप? कि प्रॉफिट होता क्या चीज़ है? प्रॉफिट होता हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना है मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दे रहे हैं उस इसमें। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। समझो इस क्वेश्चन को। ठीक है, वीडियो पॉज करो और खुद कोशिश करो उसी कंसेप्ट को लगा के। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। हमारे पास दो व्यक्ति है। एक्स स्टार्ट अ बिजनेस विद ₹25,000। ओके, आफ्टर 4 months वाई जॉइन्स हिम विद ₹20,000। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, अभी समझाया मैंने आपको क्वेश्चन। अगर आपको कभी टाइम ना दिया हो तो ये समझ लेना कि जब एक पार्टनर बिजनेस में उतर चुका है तो 1 साल तो कम से कम रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा बंदा है, ठीक है, जो शुरुआत कर रहा हो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके रिस्पेक्ट में जो बंदा आ रहा वो भी उसके साथ जितने जब तक एक्स रह रहा है उसके साथ तब तक रह सकता है, या फिर कुछ कंडीशन दे दी जाएगी कि ये पहले छोड़ जाता है या फिर इस टाइम तक वो छोड़ देता है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो हमारे पास दो व्यक्ति है, एक्स और वाई। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? बिजनेस को शुरू करते हैं। वाई मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो एक्स देखो, एक्स स्टार्ट विद द बिजनेस कितने रुपए से? 25,000 से। ये 25,000 लेता है, 25,000। और आफ्टर 4 months वाई ज्वाइंस हिम विद रुपीज कितने से? 20,000 से। अब देखो जरा, आफ्टर 4 months, अब बोल रहा है कि व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। ईयर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो मैं इसको 12, इसने एक्स ने क्या किया? 12 महीने तक चलाया। और इसने कब ज्वाइन किया? 4 months आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ एक्स। तो इसने कितना इन्वेस्ट किया होगा? सिर्फ 8 मंथ तक। इसको देखो जरा, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, कितना बचा? 25, पंज पंजे, क्योंकि प्रॉफिट भी तो इसी में डिवाइड होगा ना। मैंने अभी बताया था आपको, 5 चौके 20 और कट रहा है ये, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। तो कितना? 5 तिये 15 और कट रहा है, अब तो कट नहीं रहा है। 5 तिये 15 रेशो 8, 4 दूनी 8। तो ये देखो यहाँ पे तो हो गया 15 रे अनुपात 4 दूनी 8। तो इस रेशो में डिवाइड हुआ इनका प्रॉफिट। तो 15:8 है कोई ऑप्शन? दिख तो रहा नहीं है। हाँ, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास 15:8। तो किस रेशो में डिवाइड वन का प्रॉफिट? 15:8। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोल रहा है, ये तो वही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस, ये भी बोल रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 18,500 and rupees 20,500 respectively. If we share in the profit earned by them is rupees 9,000, then what is the total profit earned by them? ठीक है, टोटल प्रॉफिट निकालना। बी शेयर दिया हमारे पास। अब देखो, जब हमारे पास टाइम दिया ही नहीं, इसका मतलब क्या समझ लेते हैं हम लोग कि 12-12 महीने तक है। ठीक है, तो 12 रेशो मतलब 1:1, तो जितना दिया हमारे पास वही देख लेते हैं। हमारे पास एक व्यक्ति ए, दूसरा व्यक्ति है बी। देखो यहाँ पे 3-3-0, इसका कोई काम नहीं, ये कटी जानी लास्ट में। तो ये मान के चलो, ए कर रहा हमारे पास 185 और बी कर रहा हमारे पास कितना 225। तो टाइम भी इतना है, तो इसी रेशो में हमारे पास प्रॉफिट डिस्क्राइब होगा। अब देखो जरा कट रहा है, यस 5 से काटो जरा, 5 तिये 15, 7 पंजे 35 और 5 चौके 20, 5 पंजे 25, तो 37:45 में बढ़ जाएगा ये पूरा का पूरा प्रॉफिट। तो ए और बी का जो प्रॉफिट का रेशो आया, ए और बी का, ए का कितना 37, तो ये कितना 45। लेकिन अगली लाइन में पढ़ो जरा, क्या बोल रहा है, बी शेयर इन अ प्रॉफिट अर्नड बाय देम इज रुपीज कितना 9,000। बी का शेयर मतलब 45 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, 45 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 9,000। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी, देखो अगर एक से काटे 9 एकम 9, ये इसके पीछे 0 और 5 9 में 45। अब 5 से काट दो जरा, 5 एकम 5, 5 दूनी, तो एक की वैल्यू कितनी 200। एक की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200। अब बोल रहा है व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय देम टुगेदर। तो अर्नड बाय ए कितना था हमारे पास और बी कितना था, याद होगा आपको 37:45। ठीक है, तो 37 और 45 कितना हुआ है, 7 और 5 12 का 2, हाँ से ले 5 और 3 8, 82। 82 की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू थी हमारे पास 200, तो 82 की वैल्यू कितनी 82 इंटू 200 करो मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तो 16,400 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आया समझ, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी स्टार्ट अप बुटीक, बुटीक है ना, बुटीक समझते हुए क्या होता है, इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 35,000 एंड RS 56,000 रिस्पेक्टिवली। इफ ए शेयर इन अ प्रॉफिट अर्नड बाय देम नीड। अब यहाँ पे देखो, तो ए का शेयर दिया हुआ है ना, तो बी का आपने क्या निकाला, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न। ठीक है, ये भी सेम ही है जैसा पहला क्वेश्चन था हमारे पास, कोई दो व्यक्ति है ए और बी। अगर हमारे पास टाइम नहीं दिया है यहाँ पे, तो ये मान के चलो कि दोनों ने 12-12 मंथ तक यानी 1-1 साल तक इस रुपए को इन्वेस्ट किया है। तो पहला बोल रहा है कि ए एंड बी स्टार्ट अ बुटीक इन्वेस्टिंग कितना 35,000, 35,000 ए ने इन्वेस्ट किया। ठीक है, इसको के से रिप्रेजेंट करता हूँ, एंड बी ने कितने से 56 के रिस्पेक्टली, है ना। तो इसको काटो जरा, के से तो के कट गया, मतलब 0 से 0 कट गई सारी सारी, 35 कट रहा है, यस 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35, 7 8 56। तो उनका जो प्रॉफिट किस में डिवाइड होगा 5:8। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ए शेयर इन अ प्रॉफिट 45,000 दिया है, मतलब ए का शेयर है कितना। अगर हम ए रेशो बी लिखे तो ए रेशो दिया है 5 और 8, लेकिन 5 की वैल्यू कितनी दी है 45,000 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको अगर काटोगे तो 5 9 में 45,000, 9,000 है ना। तो हमारे पास दोनों की कितनी आ जाएगी 8 और 5 13, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना 13। ये टोटल पूछ रहा ना, 5 और 8 दोनों का प्रॉफिट तो यही हो गया, तो 13 0 3 3 0 तो आएगी आएगी है ना, 1 2 3, 13 9 में कितना होता है 117। ठीक है, तो 1,17,000 रुपये। ठीक है, ये आया हमारे पास ऑप्शन, देखते जरा कौन सा ऑप्शन दिया है ऐसे, ये हमारे पास 1,17,000 दिया नहीं, हाँ दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो ये रहा हमारे पास, ये नहीं है सॉरी, 1,17,000। ठीक है, आया समझ, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा है, इसका रखना ध्यान कि कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और कितने टाइम तक ये इन्वेस्टमेंट चल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, ये बोल रहा है कि एक्स एंड वाई एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद देयर कैपिटल्स इन द रेशियो ऑफ 7:9। एट द एंड ऑफ 8th month, एक्स विड्रॉज हिज कैपिटल
इफ दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 8:9, फाइंड हाउ लॉन्ग वाइज कैपिटल वॉज यूज। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक्स और वाई, एक्स और वाई का रेशो, ये प्रॉफिट का रेशो बराबर कितना आएगा, जितना इन्होंने एक्स ने इन्वेस्टमेंट किया था और जितने टाइम तक एक्स ने इन्वेस्ट किया था। वाई का रेशो प्रॉफिट भी इसी में होगा कि वाई ने कितना इन्वेस्ट किया था और उसने कितने टाइम तक, इसको मान के चलिए T1 ये T2, I1 ये I2। ठीक है, ऐसे मान के चल सकते हैं इसको, है ना। तो देखो जरा एक्स और वाई, देखो प्रॉफिट किस रेशो में इनका, कैपिटल इफ दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 8:9, 8:9 प्रॉफिट इनका एक्स और वाई का। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ किसका है, एक्स और वाई का 8:9 प्रॉफिट है, जो कि हमारे पास किसके बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट कितना है, कैपिटल्स इन द रेशियो ऑफ 7, एक्स कर रहा है हमारे पास 7, कितना टाइम तक, एट द एंड ऑफ 8th मंथ एक्स विड्रॉस इज कैपिटल, एट द एंड ऑफ 8th मंथ मतलब एक्स ने कितने टाइम तक लिया, सिर्फ 8 महीने तक टाइम, और वाई ने इन्वेस्ट किया था 9 के रेशो से, और कितने महीने तक इसका नहीं पता, मतलब इसको मान के चलते हम लोग कितने मंथ है, T2 मंथ। तो बस हमारे को T2 निकालना है, प्रॉफिट किस रेशो में था, 8:9 में, इज इक्वल टू, और कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट था वो किस में था, 7:9 में। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 7 इंटू एट द एंड ऑफ टाइम कितना दिया था एक्स का, 8th मंथ, तो मैंने यहाँ पे T1 लिख दिया क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है। नीचे भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट 9 था लेकिन T2 का तो पता ही था। तो ये बता रहा है कि फाइंड हाउ लॉन्ग वाइज कैपिटल वॉज यूज। तो देखो 9 से 9 तो कैंसिल आउट हो गया, सीधा सीधा ही 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखो कितना बचा, T2 को इधर लाओ, 8 7 को इधर ही रहने दो, मतलब T2 की वैल्यू कितनी आई, सीधी सीधी T2 की वैल्यू है हमारे पास 7 मंथ। ठीक है, सिंपली T2 बराबर है 7 मंथ। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। नहीं तो एक बारी रिमाइंड करके देख लेना वीडियो को, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। आपने प्रॉफिट याद रखना, प्रॉफिट क्या होता है, जितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हुआ है कितने टाइम तक इसको हम यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट। गॉट इट और नॉट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट। चलो शुरू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एंड वाई एंटर इनटू पार्टनरशिप विद कैपिटल इन द रेशियो 5:6 एंड एट द एंड ऑफ 8th मंथ एक्स विथड्रॉस इफ देयर इज ए प्रॉफिट इन द रेशियो 5:9। ठीक है, 5:9। अब प्रॉफिट को देख लो जरा, एक्स और वाई, मैं यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ और यहाँ पे वाई लिख रहा हूँ, इनका प्रॉफिट कितना हमारे पास 5:9। अब देखो जरा, एक्स इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5 और विड्रॉस कर रहा है, कौन कर रहा है, एट द एंड ऑफ 8 मंथ एक्स विड्रॉस, कितने मंथ में कर रहा है, 8 मंथ में, डिवाइड बाय, एंड जो हमारे पास वाई का शेयर कितना है 6 और टाइम कितना है इसका T2। बस ये टू T2 निकालना है। यहाँ पे देखो आप, 5 से 5 कैंसिल आउट, है ना। यहाँ से देखो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिये 9, तो कितना बचा, अगर इसको बात करें तो 1/3, यहाँ पे तो बचा 1/3। देखो ज़रा कितना बचा, यहाँ बचा 1/3 और वहाँ पे बचा था हमारे पास 4/T2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करो ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई बाय, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 4×3 = 12 मंथ। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम 2 आया वाई का, T2 = 12 मंथ, मतलब जो वाई कितने कैपिटल लगाया था वो कितने मंथ के लिए लगाया था, 12 मंथ के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ज़रा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आपने सिर्फ क्या रखना है याद, आपने एक ही चीज़ याद रखना कि प्रॉफिट किस में डिवाइड होता है, आई इंटू टाइम। अगर आपको कुछ भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे सपोज दैट आपको इन्वेस्टमेंट निकालनी होगी तो क्या आएगा, प्रॉफिट बटे टाइम, या फिर कभी आपको टाइम निकालना पड़ सकता है, क्या आएगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, यही होगा कि नहीं। ठीक है, तो देखो जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद कैपिटल्स इन द रेशियो 5:3:8 एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म देयर इज द प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:12। देखो मैं पहले इन्वेस्टमेंट, ए हमारे पास 3 व्यक्ति है, ए बी और सी, इनके जो प्रॉफिट दिया हमारे पास, अगर हम प्रॉफिट की बात करें 5:3:12, ये दी हमारे पास 5:3:12, और इन्वेस्ट कितनी दी हमारे पास
ये 5:3:8 ये सब कुछ दिया हमारे पास, ठीक है, अगर आपको समझ आ गया हो। इस रेशो में दिया ये सब कुछ हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ नहीं होता, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्ट इनटू टाइम, ठीक है। तो हमारे को क्या निकालना, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम, टाइम निकालना। तो टाइम कैसे निकलेगा हमारे पास, ये निकलेगा जितना हमारे पास प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट था हमारे पास 5:3:12 और इन्वेस्टमेंट था इस रेशो में, तो क्यों ना हम इसी को डिवाइड कर ले, प्रॉफिट रेशो इन्वेस्टमेंट, 5/5 कितना बचेगा, 1, ठीक है। 5:5, अगर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ए का कितना आएगा हमारे पास, 1, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 ही था, तो भी कितना आएगा, 1। 12 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12/8, मतलब कितना, 3/2, ठीक है। तो रेशो कितना निकल जाएगा, 1:1:3/2, तो 2:2:3, ठीक है। देखो जरा, यहाँ पे थोड़ी सी सिली मिस्टेक थी, 5:3:8 नहीं था, ये था हमारे पास 5:6 था यहाँ पे, है ना, ठीक है। दोबारा से करते जरा इसको, हमारे पास क्या था, हमारे पास 3 व्यक्ति थे, ए बी और सी। ए कितना था हमारे पास, देखो अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट थी हमारे पास 5:3:12, है ना, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट था 5:6:8, ठीक है, इस रेशो में था। अब देखो सर, हमारे पास प्रॉफिट क्या होता है, हमारे पास होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं हम लोग, क्या, प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके। तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, तो डिवाइड करो इसको 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। 3 को 5 से करेंगे तो 1/2, इसको 12 से कटेंगे तो 4 से कट रहा है, 3 और 2, 3/2, तो ये निकल जाएगा हमारे पास 3/2, ठीक है। तो इसको हम लिखते ज़रा, क्या है हमारे पास, A:B:C, फाइनली A:B:C आया हमारे पास, 1 इंटू कितना, 1/2, और यहाँ पे कितना आएगा, 3/2। तो यहाँ पे देखो 2 सबसे डिवाइड कर लो जरा, कितना आएगा ये, अगर हम एलसीएम ले लेंगे 2, तो इसको सबसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, तो कितना आएगा ये, 2:3, यहाँ पे भी कितना आएगा, 1:3, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर है इज द राइट आंसर, 2:1:3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, 7, एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स इन अ बिजनेस इफ एक्स कैपिटल इज ट्वाइस ऑफ वाइस। देखो जरा, हम लिख सकते हैं एक्स और वाई, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे बोल रहा है एक्स कैपिटल इज ट्वाइस ऑफ वाई। अगर हमारे पास y1 है तो x कितना है, ट्वाइस ऑफ y, ठीक है। और इसके बाद बोल रहा है कैपिटल ऑफ y एंड y's कैपिटल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ z, y's कैपिटल इज 3 टाइम्स ऑफ z, तो z यहाँ पे लिख लो 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा कितना आएगा ये, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो 3×2=6, 3×1=3 और 1×1=1, तो 6:3:1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये तो सिंपल था, ये तो रेशो का ही क्वेश्चन था, रेशो आपको आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, X and Z invest capital in the ratio of 2:1, while X and Y invest capital in the ratio of 3:2. If their annual profit is Rs 1, जितना भी है, then what is Y share? ओके, X and Z, यहाँ पे देखो जरा, X और Z किस रेशो में कर रहे हैं, 2:1, ओके। एंड X एंड Y, Y को क्या मैं इस साइड को लिख सकता हूँ, Y को X एंड Y इन्वेस्ट कैपिटल इन द रेशो ऑफ 3:2। एक्स अगर 3 कर रहा है तो ये कितना कर रहा है हमारे पास, 2, तो इसके बाद क्या आएगा, 2 इस साइड को जो खाली जगह है और 3 इस साइड को, और इसको मल्टीप्लाई करो तो 2×2, अगर हम एक्स वाई जेड यहाँ पे लिख लें, ठीक है, तो एक्स कितना आ रहा, 3×2=6, वाई कितना आ रहा, 2×2=4, और जेड कितना आ रहा, 3×1=3, ये आ गया हमारे पास रेशो। 6, 4 और 3 कट तो रहा नहीं अब, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं इफ़ देयर एनुअल प्रॉफिट इज 157,300, ठीक है, 6 और 4 10, 3 13, ठीक है। एनुअल कैपिटल कितना थी हमारे पास, तो 13 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बोलो जरा,
6:4:3, एक्स वाई जेड थी हमारे पास 6:4:3, तो 6×4=10, 13 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1573, 2 0 हम बाद में लगा लेंगे। 13×1 13 बचा 2, 13×2 26, 1 13×1 13, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1 2 1 और 2 0 थी इसके पीछे, है ना, क्योंकि कट तो रही नहीं थी। अब यहाँ पे पूछ रहा है वाई शेयर, वाई कितना हमारे पास 4 टाइम, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 4 8 4, तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा 48400, ऑप्शन नंबर वही इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B started a business with 5,000 and 7,000. After 6 months, A added 4,000 more and B added 2,000 more. After 1 year, the profit of A is 2,100. Find the total profit of A and B. यहाँ पे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जरा, A का प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम अलग से, B का प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम इसमें अलग से। ठीक है, देखो जरा, A कितना, A और B दोनों पार्टनर में एंटर करते हैं, A और B। ठीक है, पहले वो क्या शुरुआत कर रहे हैं 500, ए और बी शुरुआत कर रहा है ये 5,000 से और ये 7,000 से। ठीक है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ ए एडेड 4,000 मोर एंड बी एडेड 2,000 मोर। आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट ऑफ ए इज 2,100, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो हम ए का टोटल प्रॉफिट ही निकाल लेते कि ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया। ए ने इन्वेस्टमेंट किया पहले टाइम में कितना 5,000। ठीक है, 5,000 कितने महीने तक 6 महीने तक, प्लस इसने बोला कि ए ने 6 महीने के बाद फिर से कितने ऐड कर दिए 4,000 और 5,000 कितने हुए 9,000 और ये भी कितने अगेन 6 महीने के लिए, तो इसने टोटल कितना ऐड किया था 5 6 के 30 9 6 के 54। ठीक है, 5 6 के 30,000 ये 30,000 ये प्लस 9 6 के 54,000 ये, तो कितना हुआ है टोटल 4 5 और 3 7 74 के आसपास है ना, 9 6 के 54 और 5 6 के 30 है ना। ठीक है, तो 54 कितना 74। तो ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो पूरा पूरा ए ने इन्वेस्टमेंट किया 74,000 का। वैसे हम बी का निकाल लेते हैं, बी ने कितना किया पहले 7,000 कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, प्लस 2 और जोड़ दिए तो 9 × 6। ठीक है, कितना हुआ ये भी कितना 9 6 के 54 और 7 6 के 42, तो 42 और 54 कितना 4 और 2 6 5 और 96। ठीक है, तो देखो इन्होंने तो किया था 74 हुआ है 5 6 के 30 54 नहीं 84 हुआ है 84। ठीक है, ए ने किया था हमारे पास 84, ए ने 84 और बी ने कितना कर दिया हमारे पास 96। ठीक है, ए ने 84 और बी ने 96। इसको देखो जरा, ए और बी का रेशो कितना है 12 से 12 7 84 12 8 96, तो 7:8 में इन्वेस्टमेंट कर दिया इन्होंने। ठीक है, लेकिन ए क्या बोल रहा है 1,000 मोर आफ्टर 1 ईयर, ए इज 2,100, फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ ए। जो प्रॉफिट ऑफ ए मतलब ये ए का ये बी का है ना, ए का प्रॉफिट है हमारे पास कितना 2,100, तो ए का ए की है कितना एक्चुअली 7, 7 की वैल्यू 2100, तो ए की वैल्यू कितना 7 300। तो हमारे को टोटल प्रॉफिट चाहिए, टोटल प्रॉफिट 7 और 8 कितना हुआ 15 मल्टीप्लाई बाय 300, तो 15 थी 4500। ठीक है ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन था आज का, यस ये लास्ट क्वेश्चन था। चलो ठीक है, वीडियो देखा होगा आपने, ठीक है मज़ा आया होगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। खुद वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया करो, इससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, और हो सके तो कॉपी पेन लेके साथ में वीडियो को देखा करो। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड साइन आउट।